From the top of a tower, a ball is thrown vertically upward, which reaches the ground in 6 seconds. A second ball thrown vertically up downward from the same position with the same speed reaches the ground in the 1.5 seconds. A third ball released from the rest from the same location will reach the ground. रूट T1 T2 आंसर आएगा. मैंने शॉर्टकट बताया हुआ है इसका. रूट T1 T2 6 into 1.5 रूट 9 एंड रूट 9 मतलब 3 सेकेंड्स. शॉर्टकट सुन लो क्या होता है. शॉर्टकट ये होता है कि यहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड से एक बॉल को फेंक दे ऊपर जाके नीचे आए. एक पर्टिकुलर लेवल पे 2 बार थी, एक बार T1 टाइम पे और एक बार T2 टाइम पे. इसी लेवल से एक दूसरी बॉल को जस्ट रिलीज करते हैं तो इसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा. रूट T1 T2 आंसर आता है. तो टाइम लगेगा इसको, रूट T1 T2 आता है. इसका प्रॉपर मैंने समझाया था कैसे क्या आएगा. इसमें वही बात हो रही है. इसने बोला कि एक टावर है, टावर में एक तो बॉल यहाँ से छोड़ दी. नहीं, इसने क्या बोला कि फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद रीचेस द ग्राउंड इन 6 सेकंड्स. एक तो ऊपर फेंकी, ऊपर जाके नीचे आई 6 सेकंडों में. यहाँ से यहाँ तक का टाइम दे दिया. एक इसने बोला कि सेम स्पीड से वर्टिकली डाउनवर्ड फेंकी, उतनी ही स्पीड से नीचे ही फेंक दी. तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता लग गया. तो यार अगर ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो स्पीड होगी थी, मान लो जितनी भी स्पीड से फेंकी और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो भी स्पीड होगी थी उसी स्पीड से वापस फेंक दो, तो यहाँ तक आते आते वही वाली स्पीड फिर से हो जाएगी जो इसके वाली है. ये यू से फेंका, कितनी होगी थी वी. वी से फेंको तो कितनी हो जाएगी ऊपर की तरफ यू, और ये यू से ऊपर फेंकी गई है. फिर मतलब वही कहानी होगी, यहाँ से यहाँ तक का टाइम और एक हमें यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता लग गया. तो एक ही लेवल के 2 टाइम पता लगे कि नहीं पता लग गया. ठीक है. या फिर ये कहेगी यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता लग गया. एक ही लेवल के 2 टाइम पता लग गया और एक ही लेवल के 2 टाइम पता लग गए तो रूट T1 T2 आप इसके अंदर लगाओगे. बात समझ में आ गई होगी आपको.